बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 10 क्लास फिज़िक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में आज हमारा टॉपिक है वेव मोशन। वेव मोशन क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे आज। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द मैकेनिज़्म बाय विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ कॉल्ड वेव। एक ऐसी फार्म जिसमें एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो, एनर्जी ट्रांसमिट हो फ्राम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ कॉल्ड वेव। यानी ऐसा फिनोमेना, ऐसी फार्म जिसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो फ्राम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, उसको हम कहते हैं वेव मोशन। अब वेव मोशन का जो बेसिक फिनोमेना है वो ऑसिलेशन से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, इन सब की डिस्कशन में हम इस बात पर पहुंचे कि जितनी भी फार्म्स हैं सारी बैक एंड फोर्थ मोशन है, ऑसिलेशन को शो करती हैं। उसमें जो आज हमारा फार्म है वो है वेव मोशन। इसका अगर हम कॉन्सेप्ट लें कि वेव मोशन क्या होता है तो इसकी फार्म में हम देखें कि लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर कंप्लीट जो है वो लिक्विड फील्ड है, वाटर। जब हम अब ये वाटर काम फार्म है, मींस के इसके जो एयर रेजिस्टेंस भी है काम फार्म है, तो इसका सरफेस है। जब हम इस पर एक वाटर ड्रॉप में इसमें जब हम एक डिप करते हैं स्टोन, पत्थर का टुकड़ा उसके अंदर डाल देते हैं दरमियान में, तो फिर हम ये देखते हैं कि जो ही वो पत्थर का टुकड़ा दरमियान में जाता है तो फ़ौरन इसकी जो सरफेस है वो उसकी फार्म में यूं रिपल बन जाते हैं, लाइक दिस, ये रिपल बन जाते हैं इस तरह। अब ये रिपल्स जो है ये बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र है। एनर्जी जो है इस फार्म में ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इसमें जो एज अ होल मैटर है, जो वाटर है एज अ होल, ये चेंज नहीं होता, बल्कि इसकी फार्म में जो इसके पे रिपल बनते हैं ड्यू टू द डिस्टर्बेंस की वजह से, इसको हम कहते हैं वेव मोशन। तो इस तरह हम डिस्कस करेंगे कि वेव मोशन हमारे पास ये फार्म होती है। तो हम फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव। एक्सप्लेनेशन में इसकी फार्म में है मैनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एक्ट एज अ सोर्स फॉर द जनरेशन ऑफ वेव्स। यानी कई ऐसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हैं जो कि जनरेशन ऑफ वेव्स पर काम करते हैं या वेव्स को जो है वो बनाते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट डज़ वर्क ऑन द पार्टिकल, तो वो पार्टिकल पर वर्क करता है ऑफ द मीडियम एंड इम्पार्ट एनर्जी, और एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है, एनर्जी देता है, ड्यू टू विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेशन, और इसी की फार्म में जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। अब सिंपल पेंडुलम में हम देखें कि जब हम बॉब को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो उस फार्म में जो है वो एनर्जी जो है एक फार्म से दूसरी फार्म में ट्रांसफ़र, एनर्जी काइनेटिक टू पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो जाती है। उस फार्म में जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि एनर्जी जो है वो इम्पार्ट होती है, जिसकी वजह से जो है ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं या वेव प्रोड्यूस होती है। एज ए रिजल्ट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अ वेव इज़ डिस्टर्बेंस, वेव एक डिस्टर्बेंस होता है, दैट एनर्जी ट्रांसफर्स एनर्जी, जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है थ्रू अ मीडियम, किसी भी मीडियम के थ्रू। मीडियम कोई वाटर हो सकता है, मीडियम जो है वो कोई स्ट्रिंग हो सकती है, उस फार्मों में आगे डिस्कस करेंगे। वाइल द डिस्टर्बेंस एंड द एनर्जी दैट इट कैरीज, और वो डिस्टर्बेंस जो एनर्जी जो ये लेता है वाइल मूव थ्रू द मीडियम, मीडियम के थ्रू मूव करता है, द मैटर डज नॉट एक्सपीरियंस नेट मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी फार्म में वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर वेव्स जो है वो डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वाटर है तो उस पर रिपल बनेंगे। अगर हम किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ किसी रस्सी को बांध दें फिर उसे जर्क करें तो उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट बनती है। इस होल फार्म में मैटर जो है वो किसी फार्म में चेंज नहीं होता, मैटर की फार्म वही रहती है, बल्कि जो एनर्जी है वो एज अ होल ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर भी फार्म है द मैटर डज नॉट एक्सपीरियंस नेट मूवमेंट, इंस्टेड ईच पार्टिकल इन द मीडियम वाइब्रेट, और इसके बजाय कि उसके अंदर जो मीडियम होता है वही वाइब्रेट करता है अबाउट सम मीन और रेस्ट पोजीशन एज द वेव पासेस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेट सपोज एक फार्म है, जिस तरह अभी हमने वाटर फार्म में लिया लाइक दिस। अभी हमारे पास टोटल एक मीडियम है, मीडियम मैटर। जब हम इसके अंदर
एक पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इस फार्म से रिपल्स बन जाते हैं लाइक दिस। तो इसके अंदर जो है वो मैटर की मूवमेंट नहीं होती, बल्कि मैटर जो है वो सेम रहता है, बल्कि जो ही उसके अंदर हम पेबल डालते हैं तो उसकी फार्म में जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, जिसकी वजह से जो है वो रिपल्स बन जाती है, जिसको हम वेव मोशन कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वेव जो है बेसिकली ऑसिलेशंस की भी एक फार्म है, जिसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये सारी फार्म मौजूद होती हैं, और ये जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है एज अ होल। मैटर जो है वो एक्सपीरियंस मूवमेंट एक्सपीरियंस नहीं होती। अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि वेव मोशन क्या होता है। कंसीडर एन ऑर्डिनरी रोप, एक ऑर्डिनरी रोप कंसीडर करते हैं, हुज वन एंड इज़ अटैच्ड टू द रिजिड सपोर्ट, जिसका एक एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट के साथ है। बाय गिविंग सडन अप एंड डाउन मोशन एट द फ्री एंड, a wave is set up at the free end and move along the string with same speed. If the up and down motion of the hand is continued, a series of wave will travel along the string. अब इसको हम देखते हैं डायग्रामेटिकली कि लेट सपोज हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है लाइक दिस, एक रिजिड सपोर्ट है और इसके साथ हमने एक रोप को बांध दिया है, ठीक हो गया ये फॉर्म। अब यहाँ पर जो है हम कोई फोर्स लगाएंगे, यानी इसी फार्म को हम अप एंड डाउन मूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिजिड सपोर्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो टाइट है, हम इसी फार्म में इसको यहाँ से पकड़ें और इसको यूँ जर्क करें। जब हम इसे अप एंड डाउन मूव कराते हैं, ये अप एंड डाउन मूव कराते हैं तो इसके फार्म में इस तरह के रिपल्स बन जाते हैं लाइक दिस, ये फार्म। अब ये जो हमारे पास रिपल्स बन रहे हैं, ये बेसिकली हम जब एक रोप को यूँ जर्क करते हैं, अप एंड डाउन मूव कराते हैं, तो हमारे पास ये रिपल्स बन जाते हैं। अब ये बेसिकली है रोप ही है, लेकिन हमारी अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से इसके अंदर ये फार्म जो पैदा हो रही है। अब ये जो हमारे पास फार्म हो गई अप मूवमेंट, डाउन मूवमेंट, अभी किसकी वजह से हुई है? ये बेसिकली जब हमने उसको पुश अप किया, मीन्स हमने उसे अप एंड मूव कराया, तो एनर्जी जो है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसफ़र हो गई। अब एनर्जी के ट्रांसफ़र होने की वजह से इसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हुई और वेव जो है वो प्रोड्यूस हो गई। अब यही फार्म है कि हमारे पास ये फार्म ओरिजिनल है ये वाली, लेकिन जब हम उसे जर्क अप एंड डाउन मूव कराते हैं तो फिर इस तरह उनके अंदर रिपल्स बन जाते हैं। द सर्कुलर शेप रिपल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और वेव, वाटर वेव्स इज़ नोन एज वेव, उसको वेव मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर अब देखें तो ये हमारे, अगर हम इसको अप एंड डाउन कंटिन्यूसली मूव कराते रहें, मींस अपनी हैंड को जो है अप एंड डाउन मूव कराते रहें, तो इस फॉर्म में जो वेव्स हैं वो भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब इस वेव्स के ट्रांसफ़र, एनर्जी के ट्रांसफ़र होने में वेव्स तो पैदा होते हैं, लेकिन मैटर जो है एज अ होल वो सेम रहता है। अब इसके फॉर्म में हमारे पास जो है वो इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि वेव्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। एक हमारे पास स्प्रिंग वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, ये हमारे पास मीडियम के फार्म में होते हैं। अब इसी फार्म में वेव्स को जो है दो फार्म में कैटेगराइज किया गया कि वो फार्म जिसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हो वो कौन सी वेव्स होती है, जिनको मीडियम की ज़रूरत ना हो वो कौन सी वेव्स होती हैं। हमारी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी फार्म्स हैं कि जिनको हम वेव्स की कैटेगरी में ले सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में। तो आज का हमारा टॉपिक था वेव मोशन। वेव मोशन क्या होता है? वेव मोशन हमारे पास वो फार्म है कि ऐसे फिनोमेना जिसमें जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ नोन एज वेव, उसको वेव मोशन कहते हैं। अब इस फार्म में ये होता है कि जितने भी हमारे पास वाइब्रेटिंग सोर्स हैं वो वाटर वेव जनरेट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो टोटल फार्म में एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है, और एनर्जी के ट्रांसफ़र होने से जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं। उसके अंदर जो नेट मूवमेंट मैटर की नहीं होती, बल्कि एनर्जी के ट्रांसफ़र होने से वाटर है तो उसके रिपल बनेंगे, इस तरह अगर रोप है तो उसके क्रस्ट और ट्रफ अप एंड डाउन मूवमेंट बनेगी। तो जब तक हमारी फार्म उसमें मूव करती रहेगी तब तक उसके अंदर वेव्स जो है वो बनते रहेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।